हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। भारत के लिए बांग्लादेश से काफी अच्छी खबर आई है और अब बांग्लादेश ने भारत को काफी तरजीह दी है चाइना के मुकाबले। जी हाँ, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा कहा गया है कि जो उनका $1 बिलियन का प्रोजेक्ट, जिसको हम तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, अब वो चाइना के बदले भारत को देने का सोच रही हैं। हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं और इस बार शेख हसीना की स्टेट विजिट भारत में भी हुई थी। तो इन्होंने कहा है कि चाइना इज रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू इट। चाइना भी तैयार है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए, भारत भी तैयार है और इसकी बात जो है 2011 से भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार के चलते हुए ये प्रोजेक्ट आपका नहीं साइन हो पाया था और इसमें एंट्री उस समय जो है चाइना ने ले ली थी। अभी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की विजिट जो है चाइना को हुई थी, जहां पर उनका 4 दिन का दौरा था, लेकिन 3 दिन में ही वो उस दौरे से आ गई हैं और ये बताया जा रहा है कि अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $1 बिलियन, लगभग 8400 करोड़ रुपए की आपकी है। और अगर भारत को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात ये भारत के लिए होगी कि भारत को FDI मिलेगी, भारत का रेवेन्यू बूस्ट होगा, भारत बांग्लादेश के डिफेंस आपके ये रिवर प्रोजेक्ट के रिलेशंस काफी बेहतर होंगे और भारत की सिक्योरिटी आपकी मजबूत होगी। इस बार शेख हसीना जी के द्वारा कहा गया है कि ये हम भारत को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि भारत को चाइना से सिक्योरिटी कंसर्न है और भारत ने पहले भी बांग्लादेश से कहा है कि देखिए, अगर इस रिवर प्रोजेक्ट में चाइना के इंजीनियर्स आते हैं तो वो भारत के पास रहकर कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे सिक्योरिटी में काफी आपका व्यवधान पड़ेगा। इस कारण से बांग्लादेश ने कहा चलिए हम भारत के लिए तैयार हैं और अगर भारत तैयार होता है एक सही टर्म कंडीशन पर तो हम इस प्रोजेक्ट को उनके साथ करेंगे। 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं तीस्ता रिवर कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRC-MRP कहा करते हैं। पहला तो रिवर रेजिम कंट्रोल, सेकंड फ्लड कंट्रोल एंड डिजास्टर रिडक्शन थ्रू कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ एम्बैंकमेंट्स, यानी कि जो आपका बांध है उसको बनाया जा सके, उससे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा भी कर सकें और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी हम बचा सकें। तीसरा, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर सिस्टम बाय रिवर ड्रेगेडिंग। फोर्थ, फैसिलिटेशन ऑफ नेविगेशन बाय रिवर ड्रेजिंग। फिफ्थ, लैंड रिकल्मिनेशन एंड डेवलपमेंट यूजिंग डिरेग्रेड मटेरियल and its unique utilization. The sixth point is the increase water availability in the river by storing water for dry season, irrigation through hydraulic structure. जब भी हम बांध का निर्माण करते हैं तो उससे कई चीजें फैसिलिटेट होती हैं, जैसे कि हम वाटर को रिस्टोर कर पाएंगे, जहां पर हमको कैनाल बना के पानी को भेजना पड़ेगा हम वहां पे भेज सकते हैं। अगर किसी सीजन में बारिश नहीं होती है तो वहां पर हम जो है इस बचे हुए पानी का उपयोग कर पाते हैं। और जो इसमें 7वां ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो है रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट एरिया। तो चाइना के हाथ से तो ये प्रोजेक्ट आपका निकल ही गया है और अब मोदी जी बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे बांग्लादेश से तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को साइन करने में। 2015 में आपको याद होगा दोनों देशों के द्वारा लैंड एग्रीमेंट भी आपका साइन कर लिया गया है। पिछले ही मंथ यानी कि जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की विजिट भारत में आपकी हुई थी, जहां पर इन्होंने भारत के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। और यहां पर आप सभी सबसे पहले तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को देखें। ये एक रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र की आपकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है और ये ब्रह्मपुत्र से निकलती है बांग्लादेश की तरफ आपकी जाती है, जिसको वहां पर जमुना के नाम से जानते हैं। 414 किलोमीटर की रिवर बेसिन है तीस्ता रिवर, इसको हम कहा करते हैं। दोनों देश इस एग्रीमेंट को 2011 में साइन कर लेते, लेकिन उस समय जो भारत में वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने कुछ अड़चने आपकी लगाई और उनका भी कुछ कंसर्न था, उसको लेकर उस समय की यूपीए सेकंड सरकार थी, तो ये एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और अभी की मोदी जी की सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को हम चाइना से ले लें, यानी कि बांग्लादेश से ले लें और चाइना की एंट्री इसमें बिल्कुल भी ना हो पाए। की पॉइंट्स अगर हम देखें, सो द तीस्ता रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ये हिमालय से निकलती है, जहां पर उस एरिया को हम चुनथांग कहते हैं, सिक्किम से होती हुई वेस्ट बंगाल में जाती है और उसके बाद बांग्लादेश में ये एंटर करती है। और
ये साउथवर्ड तरीके से जो है डायरेक्टली पद्मा रिवर में आपकी जाती है, जहां पर इसका मेन चैनल है। और 1787 में जो है, ठीक है, ये ईस्टवर्ड जमुना रिवर को आपका ज्वाइन करती थी। तीस्ता रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेंटियस इशू बिटवीन दी भारत एंड दी बांग्लादेश, क्योंकि इसमें बात होती है कि कौन किसका कितना पानी आपका यूटिलाइज करेगा। अब एशिया में दो ही सबसे बड़े प्लेयर हैं, एक तो चीन, एक भारत है। और भारत चाहता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत चाइना से हम अधिक से अधिक एफडीआई को यहां पर खींचते चले जाएं। चाइना की जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी तो है ही है, और इन्होंने 4.5 बिलियन US$ बांग्लादेश को आपका दिया हुआ है, जिससे कि ये जो छोटे छोटे देश होते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं। चाइना ने 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI प्रोजेक्ट कहते हैं, उसको भी चलाया हुआ है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। और भारत चाहता है कि जो साउथ एशिया में कंट्रीज हैं वो भी इससे बाहर रहें। इसी कारण से एक बार फिर भारत ने सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट की मीटिंग आपकी 11-12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बुलाई, जहां पर बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसके सभी फॉरेन मिनिस्टर भारत आए और उनका वेलकम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया है। अब देखिए जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। इस कारण से इसकी मीटिंग सुचारू रूप से नहीं चलती, इसलिए भारत ने बिम्स्टेक को 1997 में आपका बनाया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। भारत को हमेशा ट्रेड सरप्लस होता है बांग्लादेश से, और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो दोनों देश, बांग्लादेश हमसे जो ड्यूटी फ्री कोटा आपका एंजॉय करता है, जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स जो है भारत में आसानी से आ जाते हैं, भारत के भी वहां पे चले जाते हैं। भारत में 50% मेडिकल टूरिज्म बांग्लादेश से आता है, जिसकी वैल्यू, जिसका जो अगर हम क्वांटिटी देखें परसेंट में तो वो 50% है। इंडिया बांग्लादेश ट्रेड इन रूपी को भी दोनों देशों के द्वारा आपका चलाया जा रहा है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में आपका टका चलता है, भारत में रुपीस चलता है, तो भारत चाहता है कि लोकल करेंसी में ही हम ट्रेड करें, जिससे कि डी-डॉलराइजेशन कर सकें और अमेरिका के डॉलर को आपका हटा सकें। वहीं पर डिफेंस रिलेशन में भी एक्सरसाइज संप्रीति और एक्सरसाइज बोंगो सागर भी दोनों देश आपका आयोजित किया करता है। अभी बांग्लादेश ने कि प्राइम मिनिस्टर जो भारत में विजिट की थी, उस विजिट के तहत इन्होंने टोटल 10 अकॉर्ड्स को भारत के साइन किया था, और इससे दोनों देशों के रिलेशंस काफी आपके बढ़ गए थे। अभी इसमें दोनों देशों ने मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी पर जो है अपना MOU साइन किया, हेल्थ मेडिसिन पर, स्पेस सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, और इसकी तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत बांग्लादेश के रिलेशन तो काफी अच्छे हैं। बांग्लादेश को बनाने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। 1971 का कारनामा आपको तो अच्छे तरीके से याद भी होगा, और भारत लगातार जो है इनके साथ MOUs कर रहा है, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर भारत और बांग्लादेश आपके साइन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस रिलेशंस में भी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के बीच में जो है MOU साइन किया गया है, और इससे दोनों देशों के रिलेशन काफी बेहतर होते हैं। और भारत चाहेगा कि साउथ एशिया से चीन का प्रभाव आपका हटे और सभी देश भारत की तरफ आपका आकर्षित हों। भारत 2030 तक जो है 4 बिलियन आपका लगभग 5 बिलियन US$ के ऊपर की इकोनॉमी बन जाएगा, जिससे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत उनकी आर्थिक सहायता अधिक से अधिक करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।